अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। सुनो नबी की जिंदगी देखो, बचपना बकरी चराने जाते थे। क्या चराते बोलो भाई? बकरी चराना नबी की सुन्नत है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है बकरी चराना। अच्छा छोटी उम्र है बकरी चराने गए और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, लेकिन जंगल के शेर, चीते, भालू और सारे जानवर निकल कर जंगल से झांक झांक तक देखता था कि ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखते। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पांव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने क्या कमी दी हमें बताओ तो सही। जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता बोलो भाई? आज के बिरयानी खाओ, बारी थे बिरयानी रेडी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुलाव बनेगा और कुर्बान जाओ। आज मक्खन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कभी रोका नहीं, रोका और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा बंदा सुन, कुछ मेरी भी मान, कुछ मेरी भी तो मान, कुछ मेरी भी तो मान। हम कहां मान रहे? देखो बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है वो सिर्फ एक हुनर लेकर आता है। बच्चा जब दुनिया में आता है एक हुनर लेकर आता है। देखो आदमी जब जवान होता है, जब होशमंद होता है, फिर वो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रोफेसर बनता, मास्टर बनता, वकील बनता, हाफिज बनता, आलिम बनता, मुफ्ती बनता, कोई लोहार बनता, कोई सोनार बनता, कोई कुछ बनता है जब बड़ा होता है तब। लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुआ है एक हुनर लेकर आया है। एक हुनर, अरे बोलो भाई एक हुनर। अब वो कौन सा हुनर लेकर आया है? रोने का हुनर। बच्चा रोता है कि नहीं रोता? अरे कुर्बान जाओ, बच्चा रोने का हुनर लेकर आया है। अच्छा उसी एक रोने से बच्चा कुछ बोलता नहीं है, एक ही हुनर से न सिर्फ रोया, माँ समझ गई, बच्चा पेशाब किया, बच्चा पखाना कर दिया, बच्चा रोया, माँ समझ गई, बिस्तर बदल दी। बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है। बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा रोया, माँ समझ गई। कुर्बान जाओ, वो सिर्फ एक रोने का हुनर से अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ओ मेरे अल्लाह के सामने रहो, मेरे अल्लाह के सामने रहो। देखो मेरा अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने अल्लाह को माने बनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, उनके सामने गिरफ्तारी करेंगे। सुनो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे आंसू के कतरे, एक कतरा, ज्यादा नहीं। हम नहीं, ये तुमसे ये नहीं कहते तुम रात भर के बैठ के रो, नहीं। सुनो, गुनाह कर बैठे हो, गुनाह कर लिए हो, सिर्फ आंसू का एक कतरा तेरे आंख से निकलेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, मच्छर के पर के बराबर, यहां तक आंसू का कतरा नहीं आएगा। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा। और एक हदीस और सुनते जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के कि तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, आप शर्ट पहने हो, शर्ट जाने ना, शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, एक टी शर्ट को धोना है, गंदा हो गया, धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए भाई।
भाई कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। और मेरे बच्चों सुनो, एक कपड़ा धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह तुम कर बैठे हो। जमीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों का ढेर लगा दिए हो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा और कुर्बान जाओ, एक बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कतरा। वो एक कतरा तेरे आंखों से निकलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ओह मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, सिर्फ 3 बार बोलो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, इतना प्यार भला कोई किसी से करे। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का अब्बा आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं। तो शौहर बोला का फालतू बात लेकर बैठ गई, अरे कोनो बात में जम दम है, जो काम कर घर में जाओ। तो बीवी तो जानवे करते हैं, जो बात बोल दी तो बोल दी। क्या बात सही की गलत बोली? हाँ, हमारी माँ बहनें देख रही, ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, कल का नाश्ता बंद हो जाएगा। तो खूब मुड़ी हिला रहे थे। वो अल्लाह की बंदी, अच्छा बड़ी सीधी सादी होती है हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमाए। देखो इनकी कदर करो। लेकिन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों, सिर्फ दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? किसको करना है? अरे बोलो भाई। हाँ, माँ बहनों को करना। सिर्फ 4 काम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इंशाल्लाह मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों आप जरा गौर से सुनना। सिर्फ 4 काज करो, जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, फालतू बात मत करो, जाओ काम करो जाके। तो भी बोली कि नहीं बोलना होगा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर बोला कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले कितना प्यार करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं, जो। तो बीवी खुश हो गई कि जब मेरे आप प्यार में पागल हैं। अच्छा एक बात बताइए मुन्ना का बा, जब मेरे प्यार में आप पागल हैं, कहीं आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो उसका शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझ गए कि आप दूसरी शादी करवे कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा देखिए इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इन माँ बहनों की जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे के हवाले से मुझसे कहा गया कि कुछ इशारा माँ बहनों की तरफ पर्दे के हिसाब से हो भी जाए, और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत, जोर से बोलो, उठा ली जाएगी। ये हमारा बाज नौजवान नई नई शादी करेगा, अब बीवी को बैठाएगा थपाची में और लेके जाएगा पूरा खड़गपुर घुमाएगा। सर में दुपट्टा है ये नहीं है, अरे दुपट्टा सर में कहां गया? और बोला दुपट्टा गला में है, तो फांसी लटका को ही लटका दो। भाई दुपट्टा सर ढकने के लिए ना है, दो पट्टा। भाई ये पट्टा है, 2 पट्टा है, इसे सर ढपो, चेहरा ढपो, कि गला में फांसी लगाओ। अच्छा बाज नौजवानों की बीवी अगर खूबसूरत रहे, है वो तो दिखाते रहता लोगों को कि देखो। अच्छा अपने दोस्त से मिलवाता है, आओ देखो मेरी वाइफ को देखो, और कुर्बान जाओ दोस्त आता है, लगता है बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा बड़ा खुश होता हो, हम शादी किए, ब्यूटीफुल लड़की शादी किए, दोस्त से मिलवाता है, दोस्त से हाथ मिलवाता है कि मेरी बीवी से हाथ मिलाओ। मेरे बच्चों सुनो मेरी बात सुन लो, और सुनो, जो अपनी बीवी को दूसरों से हाथ मिलवाए, जो अपनी बीवी का, जो अपने घरों की औरतों की नुमाइश करवाए, लोगों को दुनिया को दिखाए, उसे दयूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दयूस का खुलासा मैं कर दूं, अरे अपनी जबान में कर बोले दो। दयूस का माने भड़वा, बोलो एटा बोले दिला मामी। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है।
तुम्हारी इज्जत पर कोई निगाह उठाए, तुम कैसा मर्द हो, तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम इसे बर्दाश्त कर रहे हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा बैठी हुई है। सुनो, पर्दे का हुक्म नहीं आया और आयत नाजिल हो गई कुरान की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी वक्त फौरन अपने सर पे कपड़ा रख ली है। और कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है। और कुर्बान जाओ, कौन है? इमामुल अंबिया की बेटी है, मुस्तफा कायनात की लख्ते जिगर है। ये फातिमा कौन है? हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये फातिमा कौन है? हसन और हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है? जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार कौन? हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, सुनो सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, हम खासकर बेटी के बाप को भी कहना चाहते हैं, बेटी का मकाम को समझो, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बेटी का हक देकर मरना। कुछ भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक नहीं देते हैं, वो खा के बैठ जाता है। बाप मर गया, जायदाद का बंटवारा, बहन मांग रही है, भाई देने से इनकार कर गया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई 1 रुपए तुम्हारा है, 8 आना बेटी का है, दो। और सुनो, बहन का हक मारने वालों, बहन का हक मार कर करके हर साल हज करते हो, क्या समझते हो? हज कबूल हो जाएगा? हज कबूल होगा? एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई जब भी बोले ना तो वो लट्ठी लेके निकल जाए, ये बेचारा चुप जाए, कमजोर था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंच बैठाओ, गांव का प्रधान है, उन लोगों को बैठाओ, इंसाफ करो, इंसाफ होगा। पूरे बस्ती वाले बैठ गए। तो उनका बड़ा भाई को बुलाया गया कि भाई तुमने अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन लिया है तो इसको वापस कर दो। बोला कि नहीं, कोई जमीन नहीं है, वो तो मेरी जमीन है। बोला जमीन है, अरे दे दो भाई। प्रधान बोला, मुखिया बोला, एमएलए बोला, सारे बस्ती वाले बोले दे दो। ये सबकी बात सुनता रहा, खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलने के लिए कि आप लोग बोल लिए, अब हमको कुछ बोलने दीजिएगा। बोला हाँ बोलो। बोला कि आप लोगों की बात को हम मानते हैं लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। माने कहा भाई? माना माना। अच्छा, हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया बड़ा भाई। तो जब हज में जाने लगा तो वहां बहुत बड़े आलिम थे इलाके में, सोचा कि हजरत से दुआ ले लें। तो हजरत के पास गए तो हजरत को वाकया मालूम था कि 1 नंबर का बेईमान है, अगर एग्जाम दिलवाया जाए तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा ये। तो हजरत ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ? बोला हजरत आपको मालूम नहीं है, हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत बोले कि हज करने जा रहे हो, पीछे का सारा मसला हल कर दी हो? बोला कौन मसला? बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला हजरत उसी को तो माफ करने के लिए हम जा रहे हैं वहां। अच्छा, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने